हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 17.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्षेत्रफल चैप्टर है और बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे सभी का सॉल्यूशन। दोस्तों 10 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर मैथ में कहीं भी आपको किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके आप बताइए, उसकी सॉल्यूशन दी जाएगी, उसके वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, अपना 17.2 के पहला चैप्टर में कह रहा है कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और उनके बीच की लंबविक दूरी 8 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का बात कर रहा है, चल रहा है अपना क्या एक्सरसाइज 17.2 चल रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 17.2 के पहला क्वेश्चन में है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का फिगर कैसा बनता है? समलंब चतुर्भुज का फिगर बनेगा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये बन गए क्या समलंब चतुर्भुज। इसकी क्या है, समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो छोटा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बड़ी भुजा जो है ये है 16 सेंटीमीटर और इसके बीच की लंबविक दूरी मतलब इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। लंबविक दूरी मतलब ये जो लंब होगा ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि ABCD कोई समलंब चतुर्भुज है। ABCD कोई समलंब चतुर्भुज है, इसकी दोनों समांतर भुजा है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है हमसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पता है आपको क्या? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये दोनों समांतर भुजाएं हैं ना, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दोनों समांतर भुजाएं हैं और ये क्या है ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग मतलब 12 + 16। ठीक है, और गुने ऊंचाई हो जाता है। ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1/2 गुने 12 और 16 दोनों को जोड़ेंगे तो 28 और गुने कितना हो जाएगा 8। 2 से कटेंगे 14 से। ठीक है, तो 14 से कट गए तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 8 8 का 8 3 11 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया? इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये कितना आया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर भी दिया हुआ है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी टाइप से होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल है 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। एक समलंब चतुर्भुज इसमें भी बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसका फिगर भी बनेगा इसी टाइप से। ठीक है, समलंब चतुर्भुज बन गया फिगर। इसकी दोनों समांतर भुजाएं कितना कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर बड़ा वाला भुजा होगा और 9 सेंटीमीटर छोटा वाला भुजा होगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल कितना दे दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बीच की लंबविक दूरी पूछ रहा है, ऊंचाई क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा इसका? दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ देंगे तो 9 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 9 21 सेंटीमीटर की समांतर भुजाएं हो गई। ठीक है, प्रश्न से यहाँ से देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है। प्रश्न से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए हैं ना। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको क्या मालूम है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग कितना आया है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको निकालना है। ऊंचाई नहीं मालूम है तो h को रहने देते हैं। बराबर कितना है 84 सेंटीमीटर है ना। बराबर में 84 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से h बराबर निकालना है तो 84 तो इधर रहेगा ही, 1/2 है, 2 इधर भाग में है तो इधर चला जाएगा गुना में। ठीक है, और 21 बराबर की इधर भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब गुना में है तो इधर जाके चला जाएगा भाग में। ठीक है, तो 21 से कट रहा है ये कितना से 4 से। ठीक है, 21 चौक 84। तो h बराबर कितना आ गया? h बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये रहा अपना एक्सरसाइज 17.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 40 वर्ग मीटर। ठीक है,
यदि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 5 मीटर है तथा समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 मीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। इसी तरह से क्षेत्रफल दे दिया है और कोई एक चीज है जो नहीं दिया हुआ है तो उस चीज को निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 3rd नंबर क्वेश्चन में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिए हुआ है 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 40 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5 मीटर, ये मीटर दिया हुआ है, 40 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, सब मीटर में यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, और समांतर भुजाओं में से उसकी लंबवत दूरी मतलब ऊंचाई कितना दे दिया है 5 मीटर और समांतर भुजाओं में से एक की दूरी। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग होता है। तो समांतर भुजाओं में से एक हमको दे दिया है, दूसरा हमसे पूछ रहा है। तो एक भुजा कितना दे दिया है 10 मीटर, तो दूसरा भुजा हमको निकालना है तो उसको मान लेते हैं x। ठीक है, और ऊंचाई कितना है 5 मीटर, तो गुने 5 बराबर 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 + x। ठीक है, ये तो रहेंगे ही और गुना होगा 5 से, तो 5 × 10 + x बट्टा में 2 बराबर में कितना है 40। ठीक है, तो इधर से हमको सिर्फ 10 + x का वैल्यू चाहिए। 10 + x का तो इधर 5 गुना में है तो इधर 5 चला जाएगा भाग में। ठीक है, और 2 है भाग में तो इधर चला जाएगा गुना में। ठीक है, तो 5 से कट गए, 5 × 8 = 40, तो 10x बराबर कितना बचा 10 + x बराबर बच गया इधर 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ से x का मान मालूम चल गया क्या 16 - 10 मतलब 6 मीटर का होगा इसका दूसरा भुजा। एक भुजा यदि 10 दिया होता समांतर भुजाओं में से तो दूसरा भुजा कितना होगा 6 मीटर का होगा। ठीक है, इसी तरह से चौथा क्वेश्चन में कहता है कि किसी समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC के तथा AB + DC बराबर कितना है 18 सेंटीमीटर। यदि AB तथा DC के बीच की लंबाई दूरी 7.5 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या था 3रा नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। तो इसमें क्वेश्चन में बहुत ही इजी तरीके से कर दिया है। ठीक है, इसका फिगर देखिए बनाते हैं तो समलंब चतुर्भुज क्या बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ऐसा बनेगा। इसके बीच का ऊंचाई कितना दे दिया है, इसके बीच का जो ऊंचाई है ये दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर। लंबवत दूरी बीच का दे दिया है ये 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ABCD कोई समलंब चतुर्भुज है। AB समांतर है किसके CD के, AB समांतर है किसके DC या फिर CD का है। ठीक है, और AB और CD दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ने पर AB + DC दोनों को जोड़ने पर 18 हो रहा है। क्वेश्चन में दे दिए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से तुमको पता चल गया कि समांतर भुजाओं का योग कितना है। ठीक है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको पता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और इस दोनों भुजा को जोड़ने पे कितना हो रहा है 18 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7.5। तो 2 से कट गया ये 9 से, अब 9 से गुना करेंगे 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4 9 से 63 4 कितना होता है 67। एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे 5वां क्वेश्चन को भी। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 600 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई है उसका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो इनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, समांतर भुजाओं का अनुपात दे दिया है। तो मान लेते हैं यहाँ से माना अनुपात बराबर x मान लेते हैं। अनुपात को यदि हम x मान लेते हैं तो दोनों समांतर भुजाएं क्या हो जाएगी, तो पहली समांतर भुजा क्या होगा, तो पहली समांतर भुजा या फिर छोटी समांतर भुजा कितना हो जाएगा 2 वाला जो है 2 अनुपात वाला वो छोटा होगा और दूसरी समांतर भुजा कितना हो जाएगा, दूसरी समांतर भुजा कितना हो जाएगी, दूसरी समांतर भुजा 2:3 का अनुपात है तो दूसरी समांतर भुजा हो जाएगा 3x। देखिए अगर हम समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाते हैं तो इस टाइप का फिगर बनेगा।
इस टाइप के फिगर बनेंगे, ठीक है। छोटा वाला यदि 2x है तो बड़ा वाला भुजा कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। और इसके बीच का लंबवत दूरी कितना दे दिया, ऊंचाई इसका दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो ये रहा ऊंचाई, ये दे दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसका क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों समांतर भुजा हमको निकालना है, तो वही क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला पे चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, मतलब 2x और 3x को जोड़ देंगे, दोनों समांतर भुजाएं हैं। और ऊंचाई कितना दिया है 15, ठीक है, बराबर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो x का मान निकालेंगे, इससे हमको दोनों भुजा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। ये 15 और 2 ये हो जाएंगे 15/2 और 3 2x कितना हो जाएगा, 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x होगा, बराबर 600। तो 15x बराबर क्या हो जाएगा, 15x नहीं 5x। इधर से 2 है भाग में तो इधर चला जाएगा गुना में, तो 600 के गुना में हो गया 2, और ये देखिए 15 गुना में है तो इधर आके भाग में चला आएगा, ठीक है। तो 15 चौका 60 कटेगा, 40 से कट गया, तो 5x बराबर कितना आया 80, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा 80/5, कटेंगे ये 16 से, तो x का मान आया यहाँ से 16, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आंसर में पहली भुजा कितना आया, पहली भुजा बराबर 2x था ना, तो x का मान कितना आया 16, तो 2 गुने 16 हो जाएगा, मतलब पहली भुजा आ गया 32, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं दूसरी भुजा क्या आ जाएगा, दूसरी भुजा था 3x, तो 3 से गुना हो जाएगा x का मान, तो 3 गुने 16 मतलब 48, ठीक है। तो एक भुजा आया 32 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में आएंगे और ये दोनों भी सेंटीमीटर में आएंगे। पहली भुजा आ गया 32 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा आ गया 48 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 440 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे दिया है, और समांतर भुजाएं 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबविक दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर है ये 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज है, दोनों समांतर भुजाएं दे दिया है और क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। समांतर भुजाएं कितना कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला है वो 30 सेंटीमीटर होगा और छोटा वाला है वो 14 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल कितना दे दिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बीच का जो ये ऊंचाई है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बताना बहुत ही इजी है, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग बराबर 14 और प्लस 30 हो जाएगा। 14 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये तो समांतर भुजाओं का योग हमको मालूम चल गया, ये दोनों भुजा समांतर था, ठीक है। तो प्रश्न से चलेंगे अब यहाँ, प्रश्न से समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितने दिए हुए हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है कितना 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब इतना कितना हो जाएगा 44, ठीक है। और ऊंचाई को मान लेते हैं h, बराबर में 440 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब हमको जो निकालना है उसको हम कोई चर संख्या चर मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उसका मान निकाल सके। तो 1/, यहाँ देखिए h का मान निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 440, और 44 है गुना में तो भाग में चला जाएगा, और 2 है इधर भाग में तो गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 44 से 10 से कट गए, तो h बराबर कितना आ गया मान, h बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझने में कहीं किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 33 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इसकी तिर्यक भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखेंगे इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन किस टाइप से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज का ही चर्चा किया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज किस टाइप के बनेंगे, फिगर इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। समलंब चतुर्भुज बनाना तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं,
ठीक है। तो इसकी सभी भुजाएं दे दिया हमको, चारों भुजा दे दिया, समांतर भुजाएं दे दिया कितना 33 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर और ये हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक भुजाएं मतलब तिरछा जो भुजा है वो दे दिया 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये है 14 सेंटीमीटर और ये कितना है 15 सेंटीमीटर। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कैसे निकालेंगे हम, थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी तरीके से इसका कर लेंगे सॉल्यूशन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे, चारों भुजा हमको दे दे और फिर कहे उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसमें हम करेंगे कुछ रचना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये समांतर ये देखो, ये जो रेखा है ना 14 सेंटीमीटर वाला, इसी के समांतर हम इस शीर्ष से रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो इस शीर्ष से इसके समांतर खींचे तो ये 14 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर होगी, 14 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और फिर 14 सेंटीमीटर, तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसके समांतर चूंकि खींचे हैं तो ये दोनों रेखा भी आपस में समांतर होगा और इसके सामने वाला ये भुजा जो होगा नीचे वाला ये भी इसका समांतर ही हो जाएगा। तो ये पूरा का लंबाई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरे दिया हुआ है अगर 33 सेंटीमीटर और उसमें से ये हो गया इधर वाला 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमको पता चला, मान लीजिए ABCD कोई क्या था समलंब चतुर्भुज था। यहाँ से बिंदु E तक कोई हम रेखा खींचे हैं समांतर रेखा, तो त्रिभुज एक मालूम चल गया BEC, ठीक है। तो त्रिभुज BEC में तीनों भुजा हमको मालूम है, तो यहाँ से हमको अगर इस त्रिभुज का ऊंचाई हम मालूम कर लेते हैं तो क्या ये त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वही इस समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई होगा। तो समांतर भुजा तो हमको मालूम है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कमी क्या चीज का था, सिर्फ एक ऊंचाई का। तो ऊंचाई हमको मालूम चल जाए यहाँ से त्रिभुज का, तो हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो समलंब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या यहाँ पे तीनों भुजा मालूम है, तो जहाँ पे तीन भुजा का सिर्फ लंबाई हमको मालूम होता है, ऊंचाई नहीं मालूम होता, वहां भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक दूसरा नियम है, क्या, हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो हीरोन के सूत्र जहां तीनों भुजा मालूम होता है वहां हम हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। तो S पहले निकालना होगा। S क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप जो होगा उसका आधा। तो S बराबर फॉर्मूला होता है A + B + C बट्टा 2, ठीक है। तो S A + B + C, A B C यहाँ क्या है, तीनों भुजा है। तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे 13 + 14 + 15 और बट्टा में 2, ठीक है। तो सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है 5 4 9 3 12 का 2 हाथ में 2 1 3 4 बट्टा 2 कैंसिल करके अर्थ परिमाप आ गया 21, ठीक है। तो यहाँ से हम त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोन के सूत्र से √S × S - A × S - B × S - C। फॉर्मूला देखने में थोड़ा भारी लग रहा है, कठिन लग रहा है, लेकिन याद करने का तरीका है कि √ अर्ध परिमाप जो होगा वो लिख देना है, फिर उसके बाद अर्ध परिमाप में से एक भुजा को घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को घटाएंगे। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से √ क्या हो जाएंगे, S के जगह पर हम रखेंगे अर्ध परिमाप, S यही निकला है 21, फिर 21 में से क्या करेंगे, एक भुजा को घटाएंगे 13 सेंटीमीटर, फिर 21 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर 21 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे, ठीक है। तो सभी को घटा के कितना आता है 21 × 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे, ठीक है। और 21 में से 14 घटेगा तो कितना होगा 7 हो जाएंगे, ठीक है। 21 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6। सभी का गुणनखंड करते हैं, अंदर में थोड़ा सरल रूप में ले आते हैं। तो इसको हम 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। और 7 को ऐसे ही रहने देंगे और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो रूट के अंदर में से 2 गुणनखंड के बदले में 1 निकलता है, तो ये 3 3 का जोड़ा लग गया, 2 का भी जोड़ा लग गया, इस 2 का भी जोड़ा लग गया और 7 का भी जोड़ा लग गया। तो 2 ठो 2 बाहर निकलेगा, चूंकि अंदर में 4 ठो 2 है तो 2 ठो 2 बाहर निकल जाएगा। 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 बाहर निकलेगा और 7 कितने हैं 2 तो 1 बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो 2 का ये निकल गया, इसके बदले इस दोनों 2 के बदले में इस दोनों 2 के बदले में 1 2 निकला है, इस दोनों 3 के बदले में 1 3 निकला है, इस दोनों 7 के बदले में 1 7 निकल गया। तो कितना आ गया इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप एक क्या जानते हैं, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम चल गया है और इसका आधार तो यही ना होगा 13 सेंटीमीटर वाला, चूंकि इसी पर लंबवत ऊंचाई हमको मालूम करना है। तो यहाँ से देखिए अब हम पुनः चल सकते हैं
त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन त्रिभुज का ऊंचाई वाला फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हमको ऊंचाई मालूम चल जाएगा, तो क्या करेंगे 1/2 आधार की जगह पर कितना रखेंगे 13 और ऊंचाई की जगह पर h रखते हैं, चूंकि h हमको मालूम नहीं है, बराबर 84 हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 84, 2 है इधर भाग में तो इधर चला जाएगा गुना में, और इधर 13 है गुना में तो चल जाएगा भाग में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से कटने वाले शायद नहीं लग रहे हैं, पॉइंट में दशमलव में कुछ आंसर आएंगे, ठीक है। दशमलव में आंसर आएंगे 13 से 13, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 चौका 78 और 13 सत्ते 91। नहीं, ये नहीं कटेंगे ऐसे में, इसको भाग देना होगा, इसको दशमलव में लाना होगा, ठीक है। तो 13 से 84 में भाग देने पर पॉइंट में कितना आंसर आता है 13 पचे 65, 13 छक 78, बच जाते हैं 6, यहाँ पर पॉइंट देंगे 0, 13 3 39, 13 चौका 52, बच गया 8, ठीक है। फिर 0 होंगे 13 पचे 65, 13 छक 78, कितना आ रहा है 6.46, इसको इसमें भाग देने पर आ रहा है 6.46 गुना 2, ठीक है। तो ऊंचाई कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ में, 4 दूनी 8 1 9 और 6 दूनी 12, 12.92 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आ रहा है। इस समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई कितना आ गया 12.92। इस त्रिभुज का जो ऊंचाई आया है ये वाला, यही इस समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई होगा। अब यहाँ से चलेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसमें ABCD का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, मतलब इस 33 को और 20 को जोड़ेंगे तो 33 और 20 कितना हो जाएगा 53, ठीक है। और ऊंचाई कितना निकल के आया है 12.92, 12.92, ठीक है। तो देखिए नीचे में यहाँ 2 है, 2 से ये कटेंगे, 2 छके 12 दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, 2 चौका 8, 2 चौक 12, ठीक है। तो अब किस किस को गुना करना होगा 53 को गुना करना होगा 6.46 से, ठीक है। तो इस दोनों को गुना करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 342.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है दशमलव के बाद पॉइंट के बाद थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर आंसर आ जाए, तो उतना के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट वाले क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं। तो इसके बाद आइए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 27 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है तथा दोनों तिर्यक भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह होगा इसका भी सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से दे दिया 27 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज बनेगा ऐसा, समलंब चतुर्भुज ऐसे बनेंगे, ठीक है। इसकी समांतर भुजाएं कितना कितना दे दिया है 27 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों तिर्यक भुजाएं मतलब तिरछी भुजाएं कितना कितना है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे इस भुजा के समांतर खींचेंगे इस शीर्ष रेखा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये 15 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला ये भुजा भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पूरा 27 है तो ये भुजा अगर 15 सेंटीमीटर हो गया है तो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 15 घट जाएंगे 27 में से तो ये बच जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम चल गया हमको, तो नाम रख लेते हैं सबका ABCD। मान लिया कोई समलंब चतुर्भुज है, ई शीर्ष तक कोई रेखा खींचे थे समांतर, तो त्रिभुज अपना क्या आया BEC, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो त्रिभुज BEC में चलेंगे, ठीक है। तो S बराबर इसमें निकालना पड़ेगा इसके क्षेत्रफल के लिए, तो क्या होता है A + B + C/2। सेम पिछले क्वेश्चन के प्रोसेस से चलना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 + 12/2, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 32/2 हो जाएगा, तीनों को जोड़ के बराबर S बराबर आ गया 16। अब त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से निकालेंगे, √अंडर क्या हो जाएगा S × S - A × S - B × S - C। हिरोन का सूत्र यही होता है, √अंडर S × S - A × S - B × S - C, ठीक है। तो अब देखेंगे √अंडर S की जगह पर कितना रखेंगे 16, और 16 में से एक भुजा को घटाएंगे, फिर 16 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर 16 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे,
तो कितना आएगा गुणनखंड अंदर में 16 गुना 6 गुना 6 गुना कितना आ जाएगा 4, 16 में से 12 जाएंगे तो 4, ठीक है। तो देखिएगा अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो इस दोनों का जोड़ा लग गया, इस 4 का भी जोड़ा लग गया, इस दोनों 2 का भी और इस दोनों 3 का भी, ठीक है। तो 4 पहले तो ये 2 निकल जाएगा, फिर ये दोनों 2 के बदले में इस दोनों 2 के बदले में 1 2 निकलेगा और ये फिर 3 निकल जाएंगे, ठीक है, 1 और बदले में 1 4 भी निकल जाएगा यहाँ से जोड़ा लगा हुआ। तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दिया 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल आया। लेकिन त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से क्षेत्रफल इसका इतना आ गया है, लेकिन इसको हम दूसरे क्षेत्रफल के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो पुनः लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है 48, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना आ गया 48, ठीक है। तो यहाँ पर आधार का मान हमको मालूम है, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 रख देंगे और गुने ऊंचाई को मान लेते हैं h बराबर 48। तो ये 2 से 6 कट जाएगा 6 से, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे यहाँ से 6h बराबर 48। तो ऊंचाई का मान पता चल गया, यहाँ से ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 48/6, 6 8 48 कट जाएगा, तो ऊंचाई बराबर आ गया 8। तो जो इस त्रिभुज का ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक वही होगा समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। जो समांतर भुजाएं एक 15 है और एक 27 है और गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई निकल गया है 8 अपना, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 गुने 15 और 27 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 7 5 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4, ये क्या है इतना गुने 8, तो 2 से ये कट जाएंगे 21 से और गुना करने पर 8 का 8 8 दूना 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 168 वर्ग सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ लिया आपने, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। इसमें कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 21 मीटर और 12 मीटर है, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा पहली दोनों भुजाओं में से प्रत्येक पर लंब हो तो चौथी भुजा की लंबाई 15 मीटर हो तो क्षेत्रफल इसका ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। इसमें कहता है एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं हैं 21 और 12, ठीक है। इसके बाद जो बोला ये है मेन टॉपिक, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि तीसरी भुजा पहली दोनों भुजाओं में से प्रत्येक पर लंब हो, पहले तो 2 समांतर भुजा है, समलंब चतुर्भुज का मान लेते हैं ये दोनों क्या है समांतर भुजा है, ठीक है। कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, एक है 21 मीटर, ठीक है, और एक है 12 मीटर, ठीक है। और तीसरा भुजा जो है दोनों भुजा पर लंब है। तो यहाँ देखिए ऐसे अगर सीधा रेखा खींचेंगे तभी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। सीधा रेखा होगा उस पर सीधे लंब होगा तभी तो दोनों एक दूसरे पर लंबवत होंगे। और तीसरी भुजा की लंबाई कितना कह रहा है, तीसरी भुजा का लंबाई है 15 मीटर। तो देखिए अब जिस समलंब चतुर्भुज में हमको चारों भुजा मालूम रहता है तो उसका सॉल्यूशन करने में पूरे बोर्ड लग जाते हैं। अब इसमें हमको मालूम है 3 ही, तो इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए मान लेते हैं इसका समलंब चतुर्भुज का नाम है ABCD, ठीक है। तो जैसे उस सभी क्वेश्चंस में करते थे इसके एक भुजा के समांतर रेखा यहाँ से खींचते थे, तो इसके समांतर रेखा अगर यहाँ से हम खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ भी क्या बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ABCD है तो यहाँ मान लेते हैं शीर्ष E है। तो जब देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरे भुजा की लंबाई कितना है 21 सेंटीमीटर, तो इस 12 के सामने वाला यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस EC भुजा की लंबाई हमको मालूम चल जाएगा। यहाँ से EC भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, EC 12 में 21 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक EC भुजा की लंबाई कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। सो देखिए यहाँ कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसमें BEC में,
समकोण त्रिभुज BEC में। देखिए समकोण त्रिभुज में तो आपको पता ही है कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और ये हो जाएगा लंब मतलब ऊंचाई, और ये हो जाएंगे आधार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से हमको किस चीज़ का मालूम चाहिए, सिर्फ लंब का मान चाहिए। ठीक है, तो लंब स्क्वायर को हम एक साइड रख लेते हैं, इधर ही रहने देते हैं लंब स्क्वायर को। लंब स्क्वायर को इधर, तो आधार स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको सिर्फ लंब चाहिए तो क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा है तो इधर रूट लग जाएंगे। ठीक है, इधर से स्क्वायर लगा है हटा है तो इधर रूट लग जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबका मान पुट कर देंगे तो हमको यहाँ से लंब मालूम चल जाएगा। तो कर्ण का मान कितना है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। घटाने पर कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 8 जाएंगे तो 4, और फिर 144, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई हमको यहाँ से मालूम चल गया 12 सेंटीमीटर। चूँकि इसके सामने वाला ये भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसके भुजा के सामने वाला भी ये भुजा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यही जो है इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है ये हमको मालूम चल गया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो जो त्रिभुज का ऊंचाई होगा वही समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई होगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएंगे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, मतलब 12 को और किसको जोड़ेंगे, 21 को। समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा यही है, 12 सेंटीमीटर है और 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना आ गया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुने 12 और 21 को जोड़ेंगे तो 3 3 33 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो 2 से 2 छक्के 12 कट जाएंगे, तो गुना करने पर कितना आया, 6 3 18 का 18 6 18 19 के 9, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है। 4 भुजा मालूम था तो पूरे बोर्ड लग जाते थे, लेकिन 3 भुजा मालूम है, तो देखिए कितने कम जगह में हो पाए हैं सॉल्यूशन। तो देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो देखिए एक मैदान कह रहा है, एक मैदान किस आकार का है, समलंब चतुर्भुज के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं हैं 25 मीटर और 10 मीटर, और इसकी तिर्यक भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो 4.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में घास लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। आइए देखेंगे इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज 17.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है कि समलंब एक खेत जो है, एक मैदान जो है समलंब चतुर्भुज के आकार का है। तो समलंब चतुर्भुज किस आकार का होगा, इस आकार के होंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं चूंकि सबका लंबाई लिखने में कठिनाई ना हो। तो समांतर भुजाएं कितना है, 25 मीटर और 10 मीटर। तो छोटा वाला कितना हो जाएगा 10 मीटर, और बड़ा वाला भुजा कितना हो जाएगा 25 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और तिरछी भुजाएं कितना है 14 मीटर और 13 मीटर, 14 मीटर है और 13 मीटर है। ठीक है, तो देखिए इसका ऊंचाई हमको मालूम करने के लिए इसके इस रेखा के समांतर खींचेंगे एक रेखा। ठीक है, मान लिया ये खींचे, तो मान लेते हैं ABCD कोई समलंब चतुर्भुज था। ठीक है, और इस रेखा खींचने के बाद ये E शीर्ष तक खींच लिए हैं। तो ये 14 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 14 मीटर, और ये 10 है तो सामने वाला ये भी कितने होंगे 10 मीटर। ठीक है, एक्स्ट्रा पर 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो 25 में से 10 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई हम मालूम कर लेंगे, तो वही मालूम चल जाएगा इस समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई। तो हम क्षेत्रफल निकाल के वहां से घास लगाने का खर्च ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज BEC में चलेंगे। ठीक है, S बराबर निकालना होगा, क्या हो जाएगा 14 + 13 + 15/2। तो 5 3 8 4 12 को 2 हाथ में 1 3 1 4/2 कैंसिल करके कितना आएगा 21, 4 3 7 5 12 को 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 21 आ जाएगा इसका क्या, अर्ध परिमाप S बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र से क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, √S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, S की जगह पर कितना रखेंगे 21 रखेंगे, 21 में से एक भुजा को घटाएंगे, फिर 21 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर 21 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे √21 गुने 21 में से 14 को घटाने पर हो जाएगा 7, 21 में से 13 को घटाने पर हो जाएगा 8, और 21 में से 15 को घटाने पर हो जाएगा 6।
ठीक है, अब सबका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 गुने 7 हो जाएगा। 21 को हम 3 गुने 7 लिख सकते हैं 7, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, ठीक है। तो जोड़ा किस किस का लग गया, 2 का लग गया, इस 2 का लग गया, इस 3 का लग गया और 7 का लग गया। तो 2 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, एक 7 निकलेगा। 2 दूनी 4 3 12 7 84, ठीक है। ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 84। फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर। 1/2 गुने आधार हमको मालूम है कितना है, 15, और ऊंचाई नहीं पता है, बराबर 84, ठीक है। तो यहाँ से हमको ऊंचाई मालूम चल जाएगा। ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 84। 2 है भाग में तो गुना में चल जाएगा, ठीक है, और 15 है गुना में तो भाग में चले आएंगे, ठीक है। तो ऊंचाई आएगा कुछ पॉइंट में, ठीक है, ऊंचाई आएंगे कुछ पॉइंट में। 15 10 यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट में ये आएगा तो कितना आ जाएंगे, 15 से 84 में भाग देने पर, 15 से 84 में भाग देंगे तब 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 5 75 होगा, बच जाएगा यहाँ 9, ठीक है। पॉइंट दे के 0, 5 15 6 का 90, 5.6 से कट जाएगा ये, 5.6 से, तो गुना करने पर इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 1 11.2 सेंटीमीटर ऊंचाई चला आएगा। इस त्रिभुज का जो ऊंचाई हो गया 11.2 सेंटीमीटर, इसी समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग कितना होगा, 25 10 35, और ऊंचाई कितना निकल के आया है, 11.2, ठीक है, 11.2। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा है क्षेत्रफल, ठीक है। और खर्च क्या है, 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में खर्च ज्ञात करना है, घास लगाने का खर्च, ठीक है। तो मान लेते हैं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल, तो 4.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति, यहाँ से ये अलग आगे का सॉल्यूशन है, प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च क्या होगा, की दर से घास लगाने का खर्च, ठीक है। जितना है क्षेत्रफल उसमें कितना से गुना कर देंगे, 4.5 से, तो 1.2 गुने 35 गुने 11.2 गुने 4.5। तो इसको गुना करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 882 रुपया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना जान गए तो ये था अपना समलंब चतुर्भुज पे आधारित जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 17.2 था, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी थे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो आपको दोस्तों किस चैप्टर से सॉल्यूशन चाहिए, किस एक्सरसाइज की सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा, हम वीडियो बनाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं और आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करें, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बगल में घंटी का निशान होता है, उस घंटी के निशान को दबाना होगा ताकि हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो उसका जो होता है ना नोटिफिकेशन आपको ऊपर में ही मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड लक।